नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। नगर निगम के एक वार्ड में हरियाणा सरकार के एक बड़े कद्दावर मंत्री ने अपनी पार्टी कैडर के एक कार्यकर्ता के, जो पार्टी में एक पदाधिकारी भी है, उसकी टिकट को कटवा करके पार्टी कैडर से बाहर के एक प्रत्याशी को टिकट दिलवाना महंगा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मंत्री जी को भी शायद समझ आ गया होगा कि वो अपने बलबूते पर उन प्रत्याशी को टिकट तो दिलवा गए लेकिन जिता नहीं पाएंगे। इसीलिए अब उन्होंने अपने पार्टी के बड़े नेताओं का आसरा लेना उचित समझ रहे हैं वो, और लगातार आसरा ले रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद जो हालात इस वार्ड में लग रहे हैं उससे ऐसा नजर आ रहा है कि मंत्री जी को यहां मुंह की खानी पड़ेगी। और जिस कार्यकर्ता ने अपने खून पसीने से ना केवल मंत्री जी के लिए मेहनत की बल्कि पार्टी के लिए मेहनत की, अपना सब कुछ दांव पर जिसने लगाया, जनता, क्योंकि वोट तो मंत्री जी को तो डालना नहीं, उनके तो यहां वोट है नहीं, वोट तो जनता ने डालना है। तो अब वो जो जनता है वो मंत्री जी को 2 तारीख को वोट डाल करके उनको ये सबक सिखाने का मूड बना चुकी है। इस वीडियो में विस्तार से हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। तो मैं आज बात करने जा रहा हूं हिसार नगर निगम के वार्ड नंबर 19, जो आजाद नगर का क्षेत्र है, राजगढ़ रोड जो है उसके दोनों तरफ जो है ये स्थित है। और इस वार्ड नंबर 19 में बरवाड़ा के जो विधायक हैं, जिनका अब नलवा से तो कोई वास्ता होना नहीं चाहिए राजनीतिक रूप से, चूंकि वह बरवाड़ा के विधायक हैं, उनको इंटरफेयर बरवाड़ा की राजनीति में ज्यादा करना चाहिए। लेकिन उन्होंने पार्टी कैडर को, पार्टी के पदाधिकारी को दरकिनार करते हुए पार्टी कैडर से बाहर की एक प्रत्याशी को आनन फानन में पार्टी ज्वाइन करवा करके और जो है उनको टिकट दिलाने का काम किया। अब जब उनको टिकट तो उन्होंने दिला दी, क्योंकि मंत्री रणबीर गंगवा बड़े पावरफुल नेता हैं, टिकट दिलवाने में वो सक्षम रहे, वो चेयरमैन भी बनवा देते हैं। पीछे जब हमने एक वीडियो पहले भी बनाया था कि जब इलाके की जन समस्याएं होती हैं तो उनकी का तो वो समाधान करवाते नहीं, लेकिन अगर किसी को चेयरमैन बनवाने की बात हो तो वो बनवा देते हैं। ऊपर उनकी बड़ी पहुंच है, लेकिन इलाके के लोगों के बीच में, इलाके की समस्याओं के समाधान के लिए वो रत्ती भर भी प्रयास नहीं करते। और अब उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। ये खामियाजा उनको अक्टूबर के चुनाव में नलवा की जनता दिखा देती, लेकिन वो नलवा को छोड़ करके बरवाड़ा चले गए। अब जो हालात हैं वो ये है कि पिंकी शर्मा को उन्होंने बीजेपी की टिकट दिला दी और उन्होंने जिताने के लिए पूरा प्रयास भी किया, उन्होंने प्रचार प्रसार भी किया। लेकिन जब उनको यह लगा कि उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि जिस नेता की उन्होंने टिकट कटवाई, जिस युवा की उन्होंने टिकट कटवाई, वो युवा है प्रवीण ढांडा, जो 2 बार पहले बहुत कम मार्जिन से चुनाव इस जो है वार्ड 18 से हार गए थे। और अब नया जो वार्ड बंदी हुई उसमें वार्ड 18 का एक बहुत बड़ा इलाका, बहुत ज्यादा वोट, हजारों, वो जो है वार्ड 19 में शिफ्ट हो गई। लिहाजा प्रवीण ढांडा का खुद का मकान भी और उनके जो खुद के वोट हैं, उनके परिवार के जो वोट हैं, वो भी वार्ड 19 में शिफ्ट हो गई। तो अब वो वार्ड 19 से चुनाव की तैयारी उन्होंने की, बड़े जबरदस्त उन्होंने कार्यक्रम करवाए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के। पहले उन्होंने खुद रणबीर गंगवा के भी हजारों रुपए खर्च करके और हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी कर करके उन्होंने कार्यक्रम करवाए, सैकड़ों उनके चाय पानी के कार्यक्रम उन्होंने करवाए। लेकिन रणबीर गंगवा ने पता नहीं किस वजह से उनको दरकिनार करके और पार्टी कैडर से बाहर की जो है बीजेपी में कभी बहुत बड़े स्तर पर सक्रिय ना रही हूं, ऐसी श्रीमती पिंकी शर्मा को उन्होंने टिकट दिलाई। उसके बाद पूरे वार्ड की जनता में रोष व्याप्त हुआ
और उसका परिणाम रणबीर गंगवा के सामने भी आ गया। रणबीर गंगवा ने एकाएक जब उनको यह लगा कि अब आप पिंकी शर्मा जी को नहीं जिता पाओगे, अब आप पूरी ताकत लगाने के बावजूद प्रवीण ढांडा को नहीं हरा पाओगे, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के कार्यक्रम इस वार्ड में करवाने शुरू किए, इस क्षेत्र में करवाने शुरू किए। क्योंकि ये वार्ड 18 और 19 लगभग मिला जुला ही है सारा। यहां प्रदेश के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के मोहनलाल बड़ोली आए, प्रदेश की सरकार की बड़ी वरिष्ठ मंत्री जो हैं, तोशाम की जो विधायक हैं श्रुति चौधरी यहां आई। भारतीय जनता पार्टी के कई और बड़े बड़े नेताओं को उन्होंने जो है यहां प्रचार और प्रसार के लिए बुलाया। ये दर्शा रहा है कि रणबीर गंगवा को भी ये जच गई है कहीं ना कहीं कि प्रवीण ढांडा को हराना अब जो है नामुमकिन बनता जा रहा है। अब तो वो जीतेंगे और उनकी जीत को कैसे रोका जाए, कैसे पिंकी शर्मा की हार, पिंकी शर्मा को इस संभावित हार से बचाया जाए, उसके लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को इस वार्ड में लाना शुरू किया। यहां तक की चर्चा तो यहां तक है कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तक का कार्यक्रम इस वार्ड में करवाना चाह रहे थे। लेकिन चूंकि प्रवीण ढांडा की भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के साथ अच्छी खासी उठबैठ है, ये तो रणबीर गंगवा ने जो है अपना पूरा दमखम लगा करके उनकी टिकट कटवा दी। वरना प्रवीण ढांडा अगर भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर इस वार्ड से होते तो एक तरफा 20 के 20 वार्डों में सबसे ज्यादा वोटों से वो जीतते। बहरहाल वो तो बात पुरानी हो गई। अब तो रणबीर गंगवा ने मुख्यमंत्री का कार्यक्रम यहां करवाने के लिए भरसक प्रयास किए, लेकिन चूंकि प्रवीण ढांडा की बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ अच्छी खासी उठबैठ है, उन नेताओं ने यहां मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम नहीं रखवाने दिया। फिर वो कार्यक्रम सेक्टर 15 में हुआ, लेकिन वहां भी मुख्यमंत्री जी नहीं आए। उससे भी एक बहुत बड़ा सेटबैक रणबीर गंगवा को भी लगा और श्रीमती पिंकी शर्मा को भी लगा। अब जो हालात और परिस्थितियां हैं वो ये है कि चुनाव बिल्कुल अपने अंतिम दौर में है, और इस अंतिम दौर में इस वार्ड में चूंकि ज्यादातर जो लोग हैं वो ग्रामीण परिवेश के लोग रहते हैं, ज्यादातर यहां छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी, कर्मचारी, किसान, मजदूर, आम जो लोग हैं वो रहते हैं। उन लोगों ने एक चीज ठान ली, बहुत लोगों के मेरे पास भी फोन आ रहे हैं, बहुत लोग मुझे मिल भी रहे हैं इस वार्ड के, वो ये कह रहे हैं कि अब ये चुनाव पिंकी शर्मा का ना होकर के रणबीर गंगवा वर्सेस प्रवीण ढांडा बन चुका है, और उसमें भी रणबीर गंगवा को मुंह की खानी पड़ेगी। रणबीर गंगवा लाख जतन करने के बाद भी प्रवीण ढांडा को नहीं हरा पाएंगे, ये बात इलाके की जनता कहने लग गई है। रणबीर गंगवा खुद यहां जो है वोट मांग रहे हैं, लगातार जुटे हुए हैं। उनके बेटे ने यहां पूरा पड़ाव एक तरह से डाला हुआ है, और बीजेपी के बहुत से नेताओं को यहां ला करके झोंका गया है ताकि किसी भी तरह से पिंकी शर्मा जी को उनकी संभावित हार से बचाया जा सके, किसी भी तरह से प्रवीण ढांडा को ना जीतने दिया जाए। लेकिन मंत्री जी एक बात भूल जाते हैं कि वोट ना तो यहां मोहनलाल बड़ोली जी का है, वोट ना यहां श्रुति चौधरी जी का है, वोट ना यहां रणबीर गंगवा जी का है, यहां वोट है वार्ड 19 की जुझारू और संघर्षशील जनता का, जिसने आपके कार्यकाल को देखा है, जिसने पिंकी शर्मा और नरेंद्र शर्मा के कार्यकाल को देखा है। इस इलाके की बहादुर जनता ने यह देखा है कि आज आप 4-4.5 महीने से जिस मंत्रालय को संभाले हुए हैं, उस मंत्रालय के अधीन जो काम आते हैं वो भी यहां नहीं हो पा रहे। जब आप डिप्टी स्पीकर और नलवा के विधायक थे, ये वही इलाका है जहां एक छोटे से अस्पताल की मांग को लेकर के बहुत लंबे समय तक यहां धरना चल रहा है, अब भी चल रहा है। यहां स्ट्रीट लाइटों की कोई जो है जिस तरह के हालात है वो सबके सामने है।
सड़कों की जो हालात है, गलियों की जो हालात है, सीवरेज की जो हालात है, तो कहीं ना कहीं वो ये दर्शा रहा है कि आखिर जब आपने कुछ किया ही नहीं तो लोग आपको वोट क्यों दें और आपके कहने से वोट क्यों दें। दूसरी बात, इलाके की जनता एक बात और कहने लग गई है कि अगर हम प्रवीण ढांडा को वोट देंगे तो हमारा एमसी प्रवीण ढांडा बनेगा और उसका हाथ पकड़वा करके हम काम करवा लेंगे, क्योंकि जो फैसला लेना है वो प्रवीण ढांडा लेगा, उसका कोई आका नहीं है। वो आजाद है और आजाद नगर के लोगों के लिए एक आजाद प्रवृत्ति का जनप्रतिनिधि होना जरूरी है। दूसरी तरफ जब रणबीर सिंह गंगवा ने श्रीमती पिंकी शर्मा को टिकट दिलाई है तो यह भी निश्चित है कि अगर पिंकी शर्मा जी जीत जाती हैं तो पूरा इंटरफेयर रणबीर सिंह गंगवा का रहेगा। और अगर रणबीर सिंह गंगवा इस आजाद नगर क्षेत्र का, इस वार्ड 19 का इतना ही भला करते तो वो इस नलवा को छोड़ करके बरवाड़ा नहीं जाते। उनको यह पता था कि आपने इस क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। यहां की जनता ने 3 बार तो विधानसभा के चुनाव में आपको वोट दिए, 2 बार आपको यहां से विधायक बनवाया, आप प्रदेश की सरकार में बड़े पावरफुल रहे, लेकिन उसके बावजूद इस आजाद नगर क्षेत्र में, चाहे वो वार्ड 19 की जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, उसमें आपके पास गिनाने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए आप बड़े बड़े नेताओं को ला करके जनता को में एक भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इलाके की जनता जो बात बोल रही है वो ये है कि इस बार वो भ्रम में नहीं आएंगे गंगवा साहब के। और अगर गंगवा साहब इतना ही भला करते तो वो इस नलवा को छोड़ करके बरवाड़ा क्यों जाते। इसलिए पूरे इलाके की जनता ने एक मन बना लिया है। जिन जिन लोगों से मेरी चर्चाएं हो रही हैं वो सब ये कह रहे हैं कि इस बार मेहनती और संघर्षशील युवा प्रवीण ढांडा की साइकिल को नगर निगम में भेज देंगे। साइकिल का चूंकि उनका चुनाव चिन्ह है और जिस तरह से साइकिल के प्रति और प्रवीण ढांडा के प्रति उनका प्यार इस वार्ड 19 की जनता का उमड़ रहा है, दिखाई दे रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि रणबीर सिंह गंगवा की हार इस वार्ड में निश्चित दिखाई दे रही है। हालांकि अभी चुनाव अंतिम दौर में है, चुनाव में कभी भी कुछ भी हो सकता है, उस पर भी हमारी निगाहें बनी रहेंगी। आप भी कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव हम तक जरूर भेजें। दूसरे जो शहर के वार्ड हैं उनकी भी जो जानकारी आपके पास हो वो भी आप हमें भेजें। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।